धांधली की शिकायत को लेकर कोर्ट गए ट्रंप को इस बीच लगा है बड़ा झटका। मिशिगन और जॉर्जिया की अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने ट्रंप की टीम के आरोपों को खारिज कर दिया, नकार दिया। ट्रंप ने 4 राज्यों में काउंटिंग में धांधली को लेकर यह याचिका डाली थी, लेकिन अदालत में उनका यह दावा टिक नहीं पाया। पेंसिल्वेनिया और नेवादा में भी धांधली की शिकायत डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से की गई है। डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि काउंटिंग को रोक दिया जाए। उधर जो बाइडेन का दावा है कि एक एक वोट की गिनती की जाए। इस वक्त इस तरह की स्थितियां अमेरिका में बनी हुई हैं। और मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं वॉशिंगटन डीसी से। मनीष, ये बताइए कि वॉशिंगटन डीसी में जहां पर आप मौजूद हैं वहां तो शांति नजर आ रही है, लेकिन अमेरिका के कई स्टेट्स के हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई और खासतौर पर न्यूयॉर्क में भी जमकर आगजनी हुई है, वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया। ये तस्वीरें क्या जाहिर कर रही हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही कह चुके थे कि अगर वो हारते हैं तो अमेरिका में दंगे भड़क जाएंगे। अभी किस तरह की स्थितियां पूरे अमेरिका में बनती हुई नजर आ रही? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि फिलहाल जो वॉशिंगटन में सन्नाटा है, शांति कम सन्नाटा है कि, लेकिन यहाँ पर लोग ये सोच रहे हैं कि चलो अब चुनाव परिणाम जब आएंगे तब देखेंगे। लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क से तुलना करें या दूसरे जगह से तुलना करें तब तो वाकई में स्थिति डरावनी लगती है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही था कि लीडरशिप आकर ये समझाए लोगों को कि प्रोसेस के तहत काउंटिंग हो रही है, जो जीतेगा व्हाइट हाउस उसका होगा और उसके लिए फिर वो कैपिटल पर आकर अपना शपथ ग्रहण ले। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? जो बाइडेन तो कम से कम ये कह रहे हैं कि एक एक वोटों की गिनती हो, हम धैर्य रखेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात नहीं कह रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो कह रहे हैं उससे उनके समर्थक उत्तेजित हो रहे हैं। उन्हें सच में लगता है कि कहीं वोटों की चोरी हो रही है, कहीं उनके हाथ से गद्दी छीनी जा रही है, तो वो थोड़े से और उत्तेजित हो रहे हैं। अब यहाँ जो ये क्लैश है, वहीं दूसरी तरफ बाइडेन के समर्थकों को लगता है कि क्या पता प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, वो आखिर दम में अपने व्हाइट हाउस पर रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो स्थितियां दूर दराज में बन रही है, उसी की वजह से आपको ये हिंसा दिख रही है। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, उनको ये सब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पता थी। शायद यही वजह है कि आप देखिए कि व्हाइट हाउस से कैपिटल बिल्डिंग का जो दूरी है वो 2.3 माइल्स की है, लेकिन चुनाव कराने से लेकर और राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में 2.5 महीने लगते हैं। 20 जनवरी को अगले साल यहाँ पर राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा और अभी नवंबर चल रहा है, तो ये 2-2.5 महीने इसी वजह से रखे गए थे कि आपको एक बार नहीं 2 बार काउंटिंग कराइए, अगर जरूरत है तो आप कोर्ट जाइए, ये सब कुछ कर लीजिए। लेकिन 20 जनवरी 2021 को अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिलेगा। अब ये कौन मिलेगा, तो हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि वोटों की गिनती चल रही है। ये तो कॉम्प्लेक्स इलेक्टोरल कॉलेज का प्रोसेस है, जिसको प्रेसिडेंट ओबामा, मुझे याद है कि वो कहते थे कि इसको अब हटा देना चाहिए, सीधे सीधे भारत की तरह से होना चाहिए, ताकि आप वोटों की गिनती कर सके। एक अच्छा मैथमेटिशियन भी शायद इसको काउंट नहीं कर पाता है। लेकिन बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं मनीष, और ये बात न सिर्फ बराक ओबामा की तरफ से कही गई थी, बल्कि लगातार जिस तरह से अमेरिकी इलेक्शन प्रोसेस को लेकर हम डिबेट्स कर रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने यह राय रखी है कि भारत की तर्ज पर ही अमेरिका में चुनाव होने चाहिए। और ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अक्सर इसको लेकर पैदा हो जाती है, इससे उन्हें निजात मिलेगी। बने रहे आप हमारे साथ। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।